नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम विश्व के महान सम्राट महान अशोक की जयंती मना रहे हैं। सम्राट अशोक की जयंती पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। सम्राट अशोक को विभिन्न प्रारूपों में सम्मान मिला है, पर महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? आज भी यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों। आप भी इन प्रश्नों पर विचार करें। जिस सम्राट को संपूर्ण विश्व चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जानता है, जिस सम्राट के नाम के साथ इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राजचिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राजचिन्ह चारमुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जिस सम्राट के चित्र का भारतीय मुद्रा और नोटों में अंकन है, जिस सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, मानव तो मानव पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्साघर हॉस्पिटल खोले गए, पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। जिसने शासक होने के नाते अनेक युद्ध लड़े, किंतु उन्होंने यह जब जान लिया कि युद्ध के परिणाम विनाशकारी है और निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर ग्लानि हुई और उन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपना जीवन अंततः सफल किया। ऐसे महान सम्राट अशोक, जिनकी जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती। अफसोस, जिन नागरिकों को यह जयंती मनानी चाहिए, वो नागरिक अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं और जो जानते हैं वो न जाने क्यों मनाना नहीं चाहते। जो जीता वही चंद्रगुप्त होना था, पर जो जीता वही सिकंदर होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था।